एक फिल्म आई थी डर। इस फिल्म में शाहरुख खान का रोल इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने उस वक्त के एक बहुत बड़े एक्टर सनी देओल की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। सनी देओल इससे इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी यश चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक और यश चोपड़ा की फिल्म आई थी वीर ज़ारा। इस फिल्म में भी शाहरुख खान का रोल बहुत प्रभावशाली था, लेकिन इसी फिल्म में एक और बहुत बड़े दिग्गज एक्टर मौजूद थे जिनका बहुत छोटा रोल था, लेकिन उन्होंने सहर्ष उस रोल को स्वीकार किया। लेकिन जब उस एक्टर ने यश चोपड़ा से कहा कि आगे किसी फिल्म में वो उनको बड़ा रोल देंगे, तो यश चोपड़ा ने उनसे साफ मना कर दिया। लेकिन उसके बावजूद उस एक्टर ने उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। जी हाँ, इंडस्ट्री के बहुत ही शानदार कामयाब एक्टर मनोज बाजपेयी। क्यों मना किया था यश चोपड़ा ने, आज की हमारी स्टोरी में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी, अभिवादन स्वीकार। सबसे पहले बात करेंगे 1993 में आई फिल्म डर की। इस फिल्म में शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग से बुरी तरीके से पछाड़ दिया था सनी देओल को, जबकि सनी देओल इस फिल्म के हीरो थे और शाहरुख खान इस फिल्म में विलेन का रोल कर रहे थे। लेकिन इस रोल से इतना ज्यादा नाराज हो गए थे कि उसके बाद सनी देओल ने कभी भी यश चोपड़ा के साथ काम नहीं किया। शाहरुख खान से भी उन्होंने 16 साल तक बातचीत नहीं की। हालांकि 1993 में ही एक और फिल्म आई थी जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी, और इस फिल्म में सनी देओल का इतना प्रभावशाली रोल था कि वो हाफ टाइम के बाद आते हैं, पूरी फिल्म का क्रेडिट लेके चले जाते हैं। वो फिल्म थी राजकुमार संतोषी की दामिनी। हालांकि इस फिल्म में भी हीरो थे ऋषि कपूर, लेकिन उन्होंने इस फिल्म की कामयाबी के बाद जो पूरा क्रेडिट सनी देओल को मिला, सारे उस फिल्म के डायलॉग सनी देओल के हिस्से में आए। लेकिन उन्होंने इस फिल्म के ऊपर कोई भी नाराजगी नहीं जताई थी। ऐसा नहीं था कि ऋषि कपूर कोई खतरनाक रोल नहीं कर सकते थे। उन्होंने अग्निपथ में रऊफ लाला का खतरनाक रोल करके उन्होंने दिखा दिया कि वो बहुत मंझे हुए एक्टर हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर भी हैं। तो अब हम बात करेंगे फिल्म वीर ज़ारा की। वीर ज़ारा की कास्ट लगभग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ एक एक्टर की तलाश थी। तभी यश चोपड़ा ने एक फिल्म देखी पिंजर, और फिल्म देख के वो एकदम दीवाने उठे। उन्होंने दूसरे ही दिन उस फिल्म के जो एक्टर थे मनोज बाजपेयी, उनको फोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मनोज बाजपेयी बचपन से ही उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यश चोपड़ा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे, आप सभी जानते हैं। तो दूसरे ही दिन मनोज बाजपेयी उनसे मिलने पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मैंने तुम्हारी एक फिल्म देखी है पिंजर, बहुत ही शानदार फिल्म है, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ वीर ज़ारा, उसमें एक छोटा रोल है और कुछ सीन है, अगर तुम करना चाहो तो वो कर सकते हो। अगर तुम मना भी करोगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम एक बहुत ही शानदार एक्टर हो। मनोज बाजपेयी कतई नहीं चाहते थे कि वो यश साहब की फिल्म छोड़े। उन्होंने आदित्य चोपड़ा से अपने सीन सुने, नरेशन सुना, उसके बाद वो तैयार हो गए कि वो उनको उस फिल्म के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। उन्होंने दिया भी। वीर ज़ारा का जो छोटा सा रोल था उसमें मनोज बाजपेयी बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन उस फिल्म में शाहरुख खान का इतना प्रभावशाली रोल था, पूरी स्क्रिप्ट उन्हीं के ऊपर डिपेंड थी, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। तो उन्होंने यश साहब से बात की और कहा कि यश जी, मैंने इस फिल्म में बहुत छोटा सा रोल किया है, आप अगर अगली कोई फिल्म बनाइएगा तो मुझे उसमें बड़ा रोल दीजिएगा। तो यश साहब ने साफ मना कर दिया। उनसे कहा कि तुम अलग जानर के बहुत ही शानदार एक्टर हो, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन बेटा मैं जिस तरीके की फिल्में बनाता हूँ उसमें तुम फिट नहीं बैठोगे। और मनोज बाजपेयी ने इस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं माना। इतने साल गुजर जाने के बाद यश साहब आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन हम उनको याद करते हैं, उनकी फिल्मों को याद करते हैं, उनकी फिल्मों के गानों को, एक्टिंग को, परफॉर्मेंस को, और जो पिक्चर में वो नारी प्रधान फिल्में बनाया करते थे जिसमें औरतों का बहुत ही पावरफुल रोल रहा करता था, उनको भी हम याद करते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ बनाई गई उनकी एक से एक बढ़कर फिल्में हम हमेशा याद रखेंगे। लेकिन सुनिए मनोज बाजपेयी क्या कहते हैं। आई सेड यश जी, ये तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आगे आप मुझे बड़ा रोल देंगे। उन्होंने कहा बेटा मैं बनाता ही नहीं हूँ तेरे जैसे एक्टरों के लिए। क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि वो कह रहे हैं कि यार आई सी यू ओनली डूइंग दिस रोल विच इज़ गेस्ट अपीयरेंस, बट आई डोंट प्रॉमिस यू in future that for this favor I'll be giving you a bigger role because I don't make those films. And he was so right. He was so right. He was very clear about the kind of films that he wanted to make. तो ये था हमारी आज की स्टोरी में यही खास। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।